बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद हसन भुट्टो। नाजरीन हो, सियासत के मैदानों में गर्मी आ रही है। खेल के मैदानों में तो हम बुरी तरह फ्लॉप हो गए, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और अब कप्तान के चल चलाओ की बातें हैं। लेकिन सियासी मैदान में भी हम और हुकूमती मैदान में भी हम बुरी तरह नाकाम और फ्लॉप हो रहे हैं। गुज़श्ता 75 सालों से जो भयानक खेल पाक साथ ज़मीन के बासियों के साथ खेला जा रहा है, उसमें मज़ीद शिद्दत और तेज़ी आ रही है। पाकिस्तान के मरूफ नामवर सियासतदान कैद मिलत इस्लामिया, कैद अवाम जनाब मुहतरम नवाज शरीफ साहब 4.25 साल की खुद साख्ता जलावतनी बल्कि बीमार होने का ढोंग बहाना रचाकर लंदन और दीगर ममालिक की सैर सपाटे और यात्रा करने के बाद इस अर्ज़ मुक़द्दस पर दोबारा उन्होंने अपना कदम मुबारक रखा। आने से पहले कहा जा रहा था कि खुशहाली वापस आ रही है, उम्मीद पाकिस्तान तैयारा आया। अवाम को बताया गया कि बस अब कैदे मिलत इस्लामिया वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। जो ही वो पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रंजा फरमाएंगे, 75 साल के जो मसैल हैं वो आंख झपकते ही ख़त्म हो जाएंगे। दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। कैद मोहतरम तशरीफ़ ले आए, बड़ा जलसा भी हो गया बकौल उनके, सब कुछ हो गया, मगर अवाम के जो चेहरों पर मायूसी थी वो ख़त्म ना हो सकी। अवाम के जो अरमान थे वो खून बनकर आज भी आंखों से टपक रहे हैं। वही पुराने मसैल हैं, वही पुरानी मुश्किलात हैं। लेकिन सियासतदान जो है हर साल, हर 5 साल बाद नया पैंतरा बदलते हैं, नए नए स्लोगन देते हैं, नए नए भाषण देते हैं, नए नए इत्तेहाद मार्ग वजूद में आते हैं। पुराने हितादी जो होते हैं उनको छोड़कर नए इत्तेहादी तलाश किए जाते हैं। ये सारा खेल तमाशा चलता है। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब दौरे पर हैं, बलूचिस्तान तशरीफ ले गए। भारी तादाद में और बड़े बड़े नामवर सियासतदान उनके साथ शमूलियत का ऐलान फरमा रहे हैं। ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे बस आने वाले वज़ीर आज़म हुई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग जो कल तक बुरे थे आज अच्छे कैसे हो गए, और जो आज अच्छे हैं वो कल बुरे कैसे हो जाएंगे। कल के जो इत्तेहादी थे वो आज क्यों दूर हो गए, और जो आज दूर हैं वो कल इलेक्शन जीतने के बाद फिर करीब क्यों आ जाएंगे। आज दूरियां हैं, कल गुर्बत बढ़ जाएगी। माजी में भी यही होता आया रहा है। और जो माजी करीब में हमने देखा 14-15 जमातों का इत्तेहाद था, एक एक प्लेट में इकदार का हलवा सब ने खाया, एक दस्तरखान बैठकर हुकूमत की खीर को बड़े बड़े नवालों की सूरत में खाया। जो ही असम्बली खत्म हुई, असम्बली को तोड़ दिया गया, वो जो कल के इत्तेहादी थे एक दूसरे के मुंह में इक़्तिदार के लुक़मे डाल रहे थे, जिन्होंने इक़्तिदार की बंदर बांट की थी। अब वो एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। पीपल पार्टी वाले देख ले क्या कह रहे हैं। उस वक्त तो सब एक थे, शीरो शक्कर थे। अब पीपल पार्टी वाले अपनी टोन उन्होंने बदल लिए, उन्होंने अपने तफजात, मौलाना साहब कुछ कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कल तक मरियम साहबा बाप पार्टी के बारे क्या कहती रही, आज वही बाप पार्टी बेटा बन गई, या बाप बेटा बन गया, या बेटा बाप बन गया। आप एक हो गए, इकट्ठे हो गए। अभी और भी कुछ इत्तेहादी आएंगे, एमक्यूएम वाले को देख लें। हर जो भी सब इक़्तिदार होता है, हर वो जमात जो इक़्तिदार की तरफ जा रही होती है, उनके इत्तेहादी एमक्यूएम वाले होते हैं।
लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, क्या क्या हमें ख्वाब दिखाए जाते हैं, क्या क्या हमें बताया जाता है कि हम आपकी खातिर इकट्ठे हो रहे हैं, आवाम के मसाइल के हल के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन ना ये कल मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इकट्ठे थे, ना आज मुल्क पाकिस्तान या आवाम की बेहतरी के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये सब अपने अपने मुफादात के लिए इकट्ठे होते हैं, या इनको किसी और के मुफाद के लिए इकट्ठा कर दिया जाता है। ये भेड़ बकरियां हैं जिनको हंका जाता है, कोड़े से हंका जाता है, ना दिखाई देने वाला कोड़ा इनकी पीठ पर लगाया जाता है और इशारा किया जाता है कि तुमने इस तरफ भागना है। और ये आंखें बंद किए करके, आंखें बंद करके बगैर आगे देखे कि आगे खाई है, आगे क्या है, ये उसी सिमत भागना शुरू कर देते हैं जिस सिमत भागने का इन्हें इशारा मिलता है। ये है हमारी वो क़यादत जो किसी के इशारों पर नाचती है, जो किसी के इशारों पर पार्टियां बदलती हैं, जो किसी के इशारों पर इत्तेहाद करती हैं, जो किसी के इशारों पर इत्तेहाद तोड़ती हैं। जब हुक्म मिलता है तो इत्तेहादी बन जाते हैं, और जब हुक्म मिलता है तो वही इत्तेहादी जो जो जिनसे जिनसे बेहतर ज़मीन पर कोई अच्छा इंसान नहीं होता, वही इनको शैतान दिखाई देने लगता है और उनको एक लम्हे में, एक दिन में छोड़कर चले जाते हैं। ये गुज़श्ता 75 सालों से भेड़-चाल चल रही है। बात जमहूरियत की जाती है कि हम जमहूरियत को मज़बूत कर रहे हैं, लेकिन अफ़सोस, सद अफ़सोस कि जमहूरियत को मज़बूत नहीं करते, बल्कि ये खुद अपने आप को मज़बूत करते हैं। इनके अपने मुफ़ादात होते हैं, अपने मुफ़ादात का तफ़्फ़ुज़ करते हैं। ना कल किसी ने ये जमहूरियत की बात तो करते हैं, लेकिन ना कल किसी ने जमहूर की के मसाइल हल करने की कोशिश की, जमहूर के मुफादात के लिए बात की, ना आज कर रहे हैं, ना कल ये करेंगे। ये सिर्फ़ जमहूरियत का भी एक ढोंग रचाते हैं, एक ये गुदगुदी बजाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं जमहूरियत के नाम पर, अपना मुफादा समेटते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद जमहूर गया पहाड़ में और जमहूरियत गई जहन्नम में, इनको अपने मुफादात होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम कब तक बेवकूफ़ बनते रहेंगे और ये कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। यकीन करें, तमाम सियासतदानों से मेरा तो इत्तेमाद उठ चुका है, पहले भी उठा हुआ था, लेकिन अब ये जो निखर कर सबके भयानक चेहरे सामने आ रहे हैं। अब एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ सारी सियासी जमातें हैं, उसको जेल में डाला हुआ है, और सारे के सारे जितने भी गुनाह हैं, जितने भी मसाइल हैं, जितने भी पाकिस्तान में जितने भी ब्लंडर हुए, सारे का सारा मलबा इमरान खान पर डाला जाता है। भाई मान लिया इमरान खान में खामियां होंगी, मान लिया इमरान खान ने सही काम नहीं किया, मान लिया इमरान खान के साथियों ने बहुत गलत काम किया, सब कुछ मान लिया, लेकिन खुदा के बंदो ये तो सोचो कि पौने तकरीबन 3.5 साल या राउंड अबाउट इतना उसको इक़्तिदार मिला है, और वो भी उसमें भी वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं थे। अब ये आप गुज़श्ता 75 सालों के सारे गुनाहों का मलबा उस एक शख्स पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे जो अदालती सिस्टम है, उसको भी आप देख रहे हैं। आम आदमी भी देख रहा है कि एक तरफ जाते हैं, एक इश्तिहारी शख्स होता है, भगोड़ा होता है, सज़ा याफ़्ता होता है, जहाज़ से उतरता है, सब कुछ उसके आने से पहले सब कुछ हो जाता है। दूसरी तरफ बकरी चोर है, साइकिल चोर है, छोटे-छोटे मुल्ज़मान ने हो जेलों में गल सड़ रहे हैं, जज साहब के पास टाइम नहीं है कोई ज़मानत लेने के। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, हमारे मनियामबाद में जब ये बिजली चोरी का मामला चल रहा था, तो 2 भाई थे, बहुत गरीब थे, उनकी बिजली चोरी पकड़ी गई, उनको पर्चा भी उनके खिलाफ हुआ, पकड़ लिया गया। एक शख्स जो था ना, चावल रात को चावलों की रेहड़ी लगाता था पुल पर, वो तकरीबन 1.5 माह जेल में रह कर आया, उसकी ज़मानत पता है कहाँ से हुई? हाई कोर्ट से। ये हमारा अदालती सिस्टम। दूसरी तरफ क्या होता है? सब कुछ हो जाता है, आनन-फानन सब कुछ हो जाता है। तो ये सारा कुछ किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब अवाम क्या सोच रहे हैं? और अवाम हम मिलते-जुलते रहते हैं, अवाम के साथ राब्ता रहता है। यकीन जानें अवाम इन सब से बेज़ार हो चुके हैं। लेकिन सवाल फिर घूम फिर कर वहीं पर आ जाता है कि जब बैलेट पर मोहर लगाने का वक़्त आता है, उस वक़्त ये बड़े शातिर लोग हैं, ये बड़े चालाक लोग हैं। ये उस वक़्त आते हैं, लोगों को मिलते हैं, जफ्फे डालते हैं, अपने पुराने तल्क़ात ज़ाहिर करते हैं और फिर उसके बाद लोगों को मुतमिन कर लेते हैं। लेकिन अब जमहूर को सोचना चाहिए, अब जमहूर को भी अपना फ़ैसला करना चाहिए कि ये वही लोग अपने मफ़ाद के लिए लड़ते हैं, अपने मफ़ाद के लिए इकट्ठे होते हैं, अपने मफ़ाद के लिए इत्तेहाद बनाते हैं, अपने मफ़ादात के लिए इत्तेहाद तोड़ देते हैं, इनको अवाम से कुछ गर्ज़ नहीं। अब अवाम को भी अपने मफ़ाद की सोचना होगी। जब तक अवाम इस चीज़ को नहीं सोचेंगे, इस नुक्ते पर नहीं गौर करेंगे कि ये अपने मफ़ाद के लिए, कल ज़रदारी साहब बुरे थे, आज अच्छे हैं, कल नवाज़ शरीफ साहब बुरे थे, आज अच्छे हो गए, कल ये अलग थे, फिर इकट्ठे हो गए, 14-15 जमातों ने इकट्ठा 16 माह गुज़ार लिए और महँगाई को किस जगह पर पहुँचा दिया। अब अवाम को सोचना होगा कि आपने इन सब से जान कैसे छुड़ानी है। ये आपके कोशिश करने से सब कुछ होगा। अगर आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे तो कुछ नहीं होगा। ज़रा सोचें, आप ही अपना इत्तेहाद बढ़ाएँ ना। ज़रा सोचें। नाज़रीन, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी पहुँच जाए। बस आप अवाम को चाहिए आप अपना फ़ायदा भी सोचें। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।